And in this video, I'm going to give you the some sentences regarding spotting error. इस वीडियो में मैं कुछ एरर स्पॉट करने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। एरर कैसे स्पॉट करते हैं और वो भी किस रिलेशन में, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में अगर एक्टिव पैसिव आए तो उसमें एरर कैसे स्पॉट करेंगे, ठीक है। एक्टिव पैसिव डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग डिटेल में माइन्यूटली एक एक चीज डिटेल में पढ़ा करिए। उसमें टाइम जरूर ज्यादा लगता है लेकिन उसमें आपको डीपली नॉलेज मिल जाता है। बहुत बच्चों को मैंने सुना है कि अरे एक ही वीडियो में सब मिल जाए वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी प्रिपरेशन जितना डीप होगा, डीप नॉलेज अगर आप एकदम डीपली माइन्यूटली एक एक चीज, जैसे मैंने एक्टिव पैसिव के मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हैं वो पार्ट्स में किया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो कैसे करेंगे, लेट वाला सेंटेंस होगा तो कैसे करेंगे, नेगेटिव होगा तो कैसे करेंगे, कौन सा टेंस होगा तो क्या लगाएंगे। ये चीजें बहुत लोग बच्चे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने माइन्यूटली एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन करते हुए अलग वीडियोस बनाया है, 3-4 पार्ट में, शायद 5 पार्ट्स में मैंने बनाया है। उनको जरूर वॉच करिए, आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैंने माइन्यूटली एक एक चीज उसमें रूल्स बता के एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। उसको देखने के बाद ही आप ये स्पॉटिंग एरर समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मैंने सारे रूल्स बता दिए हैं कैसे क्या लगता है, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव में हमारा जो एरर स्पॉट करने वाला होगा वो कैसे होगा। कोई भी सेंटेंस दिया होगा तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, पूरा सेंटेंस देख के उसका मीनिंग निकाल के, ये सब जरूरत नहीं है। केवल इतना देखिए कि ऑब्जेक्ट कौन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता है। फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू लुक इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। इस तरह का नियम है वो मैंने बता दिया है, जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो जैसे आपको दिया है माई फादर हैज प्रॉमिस्ड मी ए बाइसाइकिल, तो हैज दिया है, एक बार में समझिएगा हैज दिया है मतलब इसमें बीन जरूर लगना है। हैज है तो हैज बीन, हैव है तो हैव बीन, हैड है तो हैड बीन, विल है तो विल हैव बीन। मतलब पूरा जो परफेक्ट टेंस है, हैज हैव प्रेजेंट में आता है, हैड पास्ट परफेक्ट में आता है और विल हैव फ्यूचर परफेक्ट में आता है, ठीक है ना। तो परफेक्ट टेंस में जहां हैज हैव, हैड, ये विल हैव आएगा वहां पे बी डबल ई एन बीन जरूर ऐड होगा, और वो भी कहां पे, ठीक वर्ब के पहले। वर्ब जहां आप लगाएंगे उसके ठीक पहले। तो फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू वॉच इज, इसमें पहली चीज जो आपको ध्यान से देखना है वो क्या है, माई फादर हैज प्रॉमिस्ड मी अ बाइसाइकिल। तो जो भी, हाँ हम ऑब्जेक्ट समझेंगे कैसे, अब यहाँ पे मी है, ए है, बाइसाइकिल है, अब हम किसको ऑब्जेक्ट की तरह उतारे, लास्ट वाला है उसको उतार दे, नहीं। ऑब्जेक्ट, ये भी मैंने एक्टिव पैसिव जहाँ एक्सप्लेन किया वो बताया है, ऑब्जेक्ट हम समझेंगे कैसे कौन सा है। अब इतने लंबे सेंटेंस में जो भी वर्ब है, वर्ब माने क्रिया, काम, जो भी काम है, वर्ब है, क्रिया है, उसके जस्ट बाद में जो भी लिखा होगा वही होगा ऑब्जेक्ट। और उसी को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम जब सब्जेक्ट के प्लेस पे उतारेंगे तो उसी को देखते हुए हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, राइट। अब जैसे माय फादर हैज प्रॉमिस्ड मी अ बाइसाइकिल, तो प्रॉमिस्ड इज वर्ब, प्रॉमिस किया, माय फादर सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, प्रॉमिस्ड आपका वर्ब है। तो हमें कुछ इधर उधर नहीं देखना है। जैसे ही हमें सेंटेंस मिलेगा हम देखेंगे वर्ब के बाद, वर्ब क्या है, वर्ब के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसी को हम उतार देंगे। तो वर्ब है प्रॉमिस, प्रॉमिस के बाद मी, तो मी का हो जाएगा आई, मी का हो जाएगा आई। तो आई के हिसाब से हैज तो नहीं आएगा क्योंकि माय फादर, ये मैंने बताया माय थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है तो हैज, अदरवाइज यू वी दे या आई के साथ हैव, राइट। ये चीजें रूल्स में पढ़ लिए होंगे तो एकदम थॉरोली आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं रहता है कि पूरा एक एक करके देखें।
सबसे पहले फटाक से क्या देखना है कि हमारा जो वर्ब है, वर्ब के बाद कौन है, वही हमारा ऑब्जेक्ट बन के ऑब्जेक्ट होगा, उसी को हम सब्जेक्ट करके उतारेंगे। तो मी का हो जाता है आई, आई के साथ हो जाएगा हैव, ठीक है, आई के साथ हैव। तो आई के साथ हैव इसमें भी है, आई के साथ हैव इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो है ही नहीं, तो आई के साथ हैव इसमें है ही नहीं, तो इसको हम पहले ही कट कर देंगे, इसको पहले ही हमें देखना ही नहीं है, हमें पढ़ना ही नहीं है उसको, आप रीड ही मत करिए, टाइम लगेगा। अब आई हैव के बाद क्या आना चाहिए, बीन, आई हैव बीन, क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस में जो हैव बीन दो वाले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो केवल एफर्मेटिव में साथ साथ होते हैं। तो आई हैव बीन इसमें बीन नहीं दिया है तो ये गलत है, ये भी कट गया। आई हैव बीन प्रॉमिस्ड, अब इन दोनों में से हमें तय करना है, ये तो है ही नहीं क्योंकि हैव बीन नहीं दिया है, इसमें भी हैव बीन नहीं दिया है, तो इन दोनों को तो हमें पढ़ना ही नहीं है, हम इतना टाइम ही वेस्ट नहीं करेंगे कि हम इनको पढ़ें सोचें, कुछ नहीं, पढ़ना ही नहीं है। अब रह गया दो, हैव बीन। अब हैव बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यही है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, बाय माय फादर ऑब्जेक्ट नहीं है, बाय माय फादर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ए बाइसाइकिल पहले आएगा और बाय माय फादर जो कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की तरह उतारेंगे वो लास्ट में आता है ना। ये जब एक्टर कैसे सिखाया उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हमारा पहले आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आता है हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, उसके बाद ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको उतारा, और ये जो है सब्जेक्ट वो लास्ट में उतरता है, बाय करके सब्जेक्ट एंड में उतरता है, ठीक है। तो हमारा ये गलत है, आई हैव बीन प्रॉमिस्ड बाय माय फादर ए बाइसाइकिल, उधर कर दिया, पटक दिया, कट हो गया, ये रॉन्ग हो गया, तो ये भी हमारा कट हो गया, मतलब हमारा सही कौन सा है, दिस वन। आई हैव बीन, आई लगा, हैव बीन लगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा बाय माय फादर, सब्जेक्ट लास्ट में आया। सिंपली बस कुछ भी नहीं देखना है, केवल हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट मी है तो आई होगा, आई होगा तो हैव की जगह हैव आएगा, हैव आएगा तो बीन भी लगना है क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस है, हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अगर और कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो भी आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में बाय करके जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में उतारेंगे, तो दिस वन इज करेक्ट, ये वाला सही है। सेकंड है हु गेव यू द मनी, अब हु का हमें पता है, हु हमने जब एक्सप्लेन किया उस समय बता चुकी हूँ, हु का होता है बाय हुम, ठीक है, हु जो है वो चेंज हो जाता है बाय हुम में। अब यहाँ पे इन्होंने बाय हुम यहाँ है यहाँ भी है, इन दोनों में तो बाय हुम किया ही नहीं, तो इनको हमें पढ़ना ही नहीं है, हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इनको पहले कट कर दें, क्यों रीड करें हम इतना, क्यों वेस्ट करें, व्हाई वेस्टिंग टाइम रीडिंग ऑल दिस, राइट। तो इन दोनों को क्योंकि हु का बाय हुम इन्होंने किया नहीं, इनको तो हम छोड़ ही देंगे, पढ़ेंगे ही नहीं। अब बच गए दो, बाय हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा, जो भी हमने ऑब्जेक्ट है वो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों समझा, क्योंकि गेव आपका वर्ब है, वर्ब के ठीक बाद जो है वो यू है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को देखते हुए, मैंने बोला था ऑब्जेक्ट को देखते हुए ही हमें हेल्पिंग वर्ब तय करना है, राइट। तो इन दोनों को तो पहले ही कट कर दिया, ठीक है। अब बाय होम में से इसमें वॉज यू दिया हुआ है, इसमें वर यू दिया है, अब इसमें यू के साथ वॉज कभी यूज नहीं होता, वॉज किसके साथ हो जाता है, आई के साथ या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी इट या किसी एक के नाम, यू के साथ नहीं होता, राइट। तो जहां पे वॉज है वो गलत है, जहां पे वर है वो सही है, सिंपल। हमने क्या देखा, जब भी हमें ये सेंटेंस मिला हु गेव यू द मनी, हु का बाय हुम होना चाहिए, नंबर वन थिंग, हु का बाय हुम इन दोनों में नहीं है, इनको हमें पढ़ना ही नहीं है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। अब बाय हुम इनमें भी है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो वॉज दिया है, यू के साथ वॉज आता नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना, दिस वन इज करेक्ट, बिल्कुल एकदम नहीं सोचेंगे, यू के साथ वॉज दिया है, दैट मींस ये तो गलत है ही, यू के साथ वॉज कभी नहीं आता, तो यू के साथ वर आ गया, तो बाय हुम वर यू गिवन द मनी। बाय हुम वाले सेंटेंस भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, खत्म, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, अगर बाय हुम आया तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा।
बाय whom were you given the money, क्योंकि you के साथ वर आता है, you के साथ was नहीं आता, तो सिंपल में पता चल गया यही वाला सही है, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक झलक में हम देख लेंगे। इसमें बाय whom नहीं किया, इसमें बाय whom नहीं किया, इनको छोड़ दो। इन्होंने you के साथ was किया, इसमें you के साथ वर किया, तो इसको भी नहीं पढ़ेंगे, you के साथ was कोई आता ही नहीं, पहले ही हम कट कर देंगे। you के साथ was किया है तो ये तो पता चल जाएगा ये गलत है, दैट मीन्स अब रह गया कौन, बचा कुछ ये, तो यही सही है, you के साथ वर आता है। ऑब्जेक्ट जिसको उतारेंगे जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, तो यू है ऑब्जेक्ट, यू के बाद हमारा, यू के साथ हमारा आता है वर, तो वर वाला हमारा सही है, बाकी वाले गलत है, राइट। इसी तरह से आप लोग फटाफट एरर स्पॉट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज समवन सॉ हिम पिकिंग अप अ गन। ये हुआ, किसी ने उसको गन उठाते हुए देखा, गन उठाते हुए देखा। इसका फर्स्ट है ही वॉज सीन पिकअप अ गन। अब यहाँ पे पिकअप दिया है, पिकअप यहाँ भी दिया है, तो पिकिंग का पिकअप नहीं होगा, पहले ही हम कट कर देंगे। कौन सा कर देंगे? कट। पिकअप दिया है, ये कट कर देंगे, इसमें पिकअप दिया है, ये भी कट कर देंगे, दो तो कट हो गया। और यहाँ पे ये जो वेन लगा दिया, कभी वेन लगता नहीं है, कभी भी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया, उसे गन, किसी ने उसको गन उठाते हुए देखा, सिंपल सेंटेंस है, वेन लगा के दो सेंटेंस हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गया, तो वेन वाला भी नहीं आएगा। कुछ भी डिटेल में मत देखिए, सिंपल देखिए। पिकिंग अप जब दिया है तो यहाँ पिकअप दिया है, ये गलत हो गया, यहाँ पिकअप दिया, ये गलत हो गया, दो तो गलत हो गए। और यहाँ पे वेन लगा के इन्होंने दो सेंटेंस तोड़ दिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कर दिया, वेन ही वॉज, तो ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट वन कौन सा है? ही वॉज सीन, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हिम का हो गया, हिम का हो गया ही, सॉ है वर्ब, वर्ब के ठीक बाद जो है उसको हम ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो सीन, सीन है वर्ब, सॉ है वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमने कर दिया सीन, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, जब भी पैसिव बनाएंगे ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और कोई फॉर्म नहीं लगता, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ऑलवेज ऑलवेज द वर्ब विल बी इन थर्ड फॉर्म, राइट। सौ का सीन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, लेकिन हम पिकअप, पिकअप तो हम पहले ही कट कर दिए, वेन वाला भी कट कर दिया। अब हमारा रह गया ही, हिम का ही कर दिया, और क्योंकि सौ क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस हो गया, तो इसमें वॉज आएगा। जब पास्ट टेंस होगा तो वॉज, प्रेजेंट टेंस होगा तो इज, ठीक है। तो ही वॉज, सौ के अकॉर्डिंग हमने वॉज कर दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म किया, और बाकी ये पूरा आ गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। बाय लगा के समवन, बाय समवन, कहीं कहीं पे बाय समवन नहीं लगता है, जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरे दुनिया में बोली जाती है, बोला जाता है जो भी है, तो बाय करके नहीं आता है, वो भी मैं एक सेंटेंस दे दूंगी। मैंने ऐसे सेंटेंस भी दिए हैं जिसमें मैंने एक्टिव पैसिव एक्सप्लेन किया है, ऐसे सेंटेंस भी, जैसे समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, तो माय पेन आ गया, हैज बीन स्टोलन बाय समवन नहीं आएगा, माय पेन हैज बीन स्टोलन, हैज है तो हैज बीन स्टोलन, थर्ड फॉर्म हो गया। फिलहाल इसमें हमने क्या देखा? हिम का ही आ गया, सॉ है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो हमारा वॉज मतलब पास्ट टेंस, तो ही वॉज वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पूरा हूबहू ऐसे आ जाएगा, फिर बाय लगा के ये समवन इधर आ गया। बाय समवन आप ना भी लगाएं, अगर नहीं लगा है और इसी तरह का फ्रेम है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। बाय चांस आपका ये दिया हुआ है और ये बाय समवन नहीं दिया है, इसमें सेकंड वाले में बाय समवन नहीं दिया है, तो भी आप इसको गलत मत सोचिएगा, इसको गलत मत लीजिएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में बना है, जिस तरह से बना है वो करेक्ट है, ठीक है। हिम का कर दिया ही, सॉ का पास्ट टेंस था तब कर दिया वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पिकिंग अप अ गन पूरा आ गया, और बाय लगा के ये समवन आ गया, ठीक है। बाय समवन ऑप्शनल है, अगर आपको दिया हुआ है तो आप टिक कर दीजिए, क्योंकि उस हिसाब से तो ये सही है, क्योंकि ये सारे गलत है, इसमें पिकअप, इसमें पिकअप, तो ये तो गलत है, इसमें वेन जोड़ दिया, ये भी गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सही है। लेकिन अगर बाय चांस बाय समवन नहीं दिया है तो वो भी सही है, ठीक है। ये तो करेक्ट हो गया आपका, ये वाला, दिस वन, ही वाज सीन पिकिंग अप अ गन बाय समवन।
ठीक है, when करके नहीं आता है कभी। नेक्स्ट इज वी शैल इनवाइट सुरेश। सिंपल है, सुरेश ऑब्जेक्ट है, इनवाइट काम है, इनवाइट आपका वर्ब है, सुरेश आपका ऑब्जेक्ट है, सुरेश आ जाएगा या इधर सब्जेक्ट के प्लेस पे, और वी का हो जाएगा अस ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो हमें सिंपल देखना है। हमने जब एक्टिव पैसिव सीखा उसमें हमने बताया विल का वुड, शैल का शुड, जो एक्टिव जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं वो नहीं करना है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए बच्चों। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, ये कहाँ है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, रिपोर्टेड स्पीच में, इसमें नहीं है। विल है तो विल बी, शैल है तो शैल बी, ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे वी तो हो गया लास्ट में, बायस सुरेश आ गया पहले क्योंकि ऑब्जेक्ट है, इनवाइट वर्ब है। तो सुरेश ये वुड दिया है गलत, ये भी वुड दिया है गलत, और विल हैव कर दिया ये भी गलत। हैव की बात ही नहीं हो रही है, हैव की बात ही नहीं हो रही है। हैव जब यहाँ इसमें दिया ही नहीं है तो हम हैव क्यों लगाएं? क्योंकि ये टेंस ही अलग है। वी शैल इनवाइट सुरेश, सिंपल एकदम फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो हम इसको परफेक्ट में थोड़ी चेंज कर देंगे, टेंस थोड़ी चेंज करना है हमें उस हिसाब से। तो हमारा क्या हुआ, विल का वुड इसमें किया, पढ़ना ही नहीं है इन चीज़ों का, पढ़िए ही मत, इतना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको विल दिया है, शैल लगता है आईवी के साथ, ठीक है, शैल लगता है आईवी के साथ, तो यहाँ पे वी लिखा है इसलिए शैल कर दिया, लेकिन जब सुरेश आएगा तो थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है, ठीक है। तो सुरेश विल और विल बी, सुरेश विल बी इनवाइटेड बाय अस, सिंपल, ये वाला सही है। सुरेश सब्जेक्ट कर दिया, विल का विल बी हो गया, इनवाइटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय अस, ठीक है। हमारा क्या लगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, विल बी क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस है तो विल बी साथ में लगेगा, नेगेटिव है तो नॉट में आ जाता है, बीच में आ जाता है नॉट, और ऐसा इंट्रोगेटिव है तो विल इधर आ जाता है, ठीक है। और बी जो लगेगा वो बिल्कुल वर्ब के पहले, बी बीन ये जो लगते हैं वर्ब के ठीक पहले लगता है। तो सुरेश ऑब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के कर दिया, विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगा के अस, तो दिस इज राइट, ये आपका सही है, इधर उधर भटकना ही नहीं है, ठीक है। विल का वुड तो होना ही नहीं है, और विल हैव नहीं आएगा, एकदम हैव की तो बात ही नहीं हो रही है, परफेक्ट टेंस की तो बात ही नहीं हो रही है। तो आपका करेक्ट वाला कौन सा हुआ, ये। बिल्कुल कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, आराम से सोच के देखिएगा कि क्या इन्होंने दिया है और हमें क्या चाहिए। इस चीज़ को अगर हमें पता है किसमें ये चेंज होना चाहिए, ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप आराम से एरर स्पॉट कर लेंगे, ठीक है। सिंपल, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ और सेंटेंस हम करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल्स। हम लोग वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल, छोटी मोटी चीज़ों पे हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। मीनिंग मत निकालिए, ऐसे ही कर लीजिए। मच टाइम, और फर्स्ट वाला क्या है, मच टाइम वॉज वेस्टेड ऑन ट्रिफल्स, वॉज वेस्टेड। अब ये यहाँ पे देखिए वी का क्या आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, ये हमें पता है। तो वेस्ट जो है वो काम है, वर्ब है, तो वेस्ट के बाद आ गया ये मच टाइम, तो मच टाइम से स्टार्ट होगा, ये तो ठीक है। तो मच टाइम से ये भी स्टार्ट है, मच टाइम से ये भी स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे वेस्ट क्या है, वी वेस्ट, वी का हो जाएगा बाय अस, और वेस्ट प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, वी वेस्ट, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टेंस भी सिखा चुकी हूँ, टेंस में भी देखिएगा, tense you should know the tenses, all the tenses, you should know the rules of active passive, then only you'll be able to spot the error। सारे tense आपको मालूम होने चाहिए। tense का भी वीडियो में बना चुकी हूँ, active passive भी मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, उनको पढ़ने के बाद ही इसको पढ़िएगा तो आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि रटने की चीज़ें नहीं, ग्रामर जो वो समझने वाली चीज़ है। जल्दीबाजी में एकदम स्किप करके फटाफट ये मत करिएगा, आराम से देखिएगा, एक एक चीज़ को माइन्यूटली समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो विल का तो आपको एक चक्कर ही नहीं है, छोड़िए। और क्या है, वॉज, ये भी नहीं लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको टेंस थोड़ी चेंज करेंगे, वॉज वाला काट दिया, विल वाला काट दिया। अब हमारा क्या रह गया, मच टाइम इज वेस्टेड, मच टाइम इज वेस्टेड। इन दोनों में से हमें तय करना है। अब इसमें दिया है बाय अस,
लेकिन इसमें बायस है ही नहीं, वी को इन्होंने उड़ा दिया, वी का बायस भी तो होगा, तो इसमें इन्होंने बायस नहीं दिया है, मतलब ये भी कट। आपका करेक्ट वाला कौन सा हुआ? ये। कुछ भी नहीं देखना है, वी का बायस और मच टाइम इधर आएगा, वी का बायस होगा। जिसमें भी वी का बायस दिया है, पहले तो सबसे पहले ये देखिए वी का बायस दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, तो हमें इतना पढ़ना ही नहीं है, क्यों बाय वेस्टिंग टाइम, क्यों इतना रीड करके टाइम वेस्ट करें। इसमें टेंस ही चेंज कर दिया, वॉज करके टेंस चेंज कर दिया, पास्ट कर दिया, विल करके फ्यूचर कर दिया, जबकि है ये प्रेजेंट में, तो हमें इसमें बायस को ही उड़ा दिया। वी का बायस होगा, वी का अस हो जाता है, तो बाय लगा के अस भी तो आना चाहिए, वो नहीं दिया, मतलब ये भी कट। अब तो आपका करेक्ट वाला क्या हो गया? मच टाइम। मच टाइम क्योंकि वेस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज आएगा, तो मच टाइम इज वर्ब का थर्ड फॉर्म बायस ऑन ट्रिपल्स। ये आपका हो गया करेक्ट वाला, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, यू डोंट नीड टू विन दिस वॉच। नीड क्या है आपका? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये भी आपको बता चुकी हूँ एक्टिव पैसिव में। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं? मे, माइट, कैन, कुड, वुड, विल, शैल, ऑट टू, नीड टू, नीड, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का रूल क्या है? उसमें हम क्या ऐड करते हैं? बी। कैन दिया है, कैन बी। कुड दिया है तो कुड बी। कैन का कुड, विल का वुड, शैल का शुड नहीं करना है, ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। कैन है तो कैन बी, विल है तो विल बी, मे है तो मे बी, माइट है तो माइट बी, नीड है तो नीड टू बी। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में नीड टू बी, नीड टू तो दिया ही है तो बी जरूर जुड़ेगा। अगर नीड दिया है तो नीड टू दिया है तो नीड टू बी, नीड टू बी। तो यू डोंट नीड टू, तो नीड टू तो दिया है तो नीड टू के साथ हमारा बी आएगा, ऐड होगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम बी ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसमें और वर्ब क्या है? विंड। विंड का इन्होंने विंडीज में कर दिया, तो ये तुम पहले ही कट कर दें, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। विंड का विंड कर दिया, इन्होंने चेंज ही नहीं किया, ये डज तो कहां से आ गया? ये और ये पहले ही कट हो गया, विंड का विंड कर दिया। ये विंड का विंडेड कुछ नहीं होता, वर्ब का फॉर्म भी तो मालूम होना चाहिए। विंड का विंडेड नहीं होता, विंडेड चाबी भरते हैं ना वॉच में घुमा के, वो जो चाबी भरते हैं उसको कहते हैं विंडिंग, विंड करना। विंड अप माने, विंड माने चाबी भरना, चाबी देना। तो विंड का विंड कर दिया, इनका विंडेड कर दिया, तो ये दोनों तो पहले ही कट गए। और वुंडेड नहीं होता, वूंड होगा। और नीड टू, दिस वॉज नीड, अच्छा नॉट आया, नीड नॉट क्यों आया? क्योंकि डू नॉट है, नॉट भी तो आएगा, डू नॉट मतलब डोंट। तो और नीड टू मैंने क्या बोला था? जब भी दो वाले हेल्पिंग वर्ब होते हैं, विल हैव, शैल हैव, नीड टू, हैव टू, इस तरह के, तो उसमें नॉट जब वो बीच में आता है, केवल एफर्मेटिव में ही ये दो वाले जब वो पास रहते हैं, नेगेटिव में नॉट बीच में आ जाता है। तो नीड नॉट टू, need not to be, need not be wound, need not to be wound, need not be wound, need not to be wound, need not to be wound। ये आया, बी आया, नीड के साथ बी, नीड नॉट टू बी वूंड। ये आपका हो गया सही, दिस वॉज नीड नॉट टू बी वूंड। विंड का पास्ट टेंस कर दिया वूंड, विंड का पास्ट टेंस हो गया वूंड। और नीड टू तो नीड नॉट टू बी, बी आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, और नीड भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये आपका सही हो गया। ये सारे कट हो गए, वुंडेड, विंडेड और विंड तीनों गलत हैं। ना तो वुंडेड होता है, ना विंडेड होता है, ना विंड होगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म होता है, और ये वुंड है वो आपका सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो दिस वन इज करेक्ट, दिस वॉज नीड नॉट टू बी वुंड, ठीक है, नीड नॉट टू बी वुंड। ये आपका हो गया। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके साथ शेयर किए, 6 हैं, 1 by 1 6 सेंटेंसेस मैंने आपके साथ शेयर किया, और फिलहाल के लिए मैं इतना ही रख रही हूँ। और नेक्स्ट कमिंग वीडियो में मैं कुछ और सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करूँगी, उनको अच्छे से पढ़िए। और सामने एग्जाम्स भी जो आ रहे हैं, जिन लोग एग्जाम्स के लिए अपियर होने जा रहे हैं, CHSL है, PCS है, जो भी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें ये एक्टिव पैसिव आते हैं,
थॉरली पढ़िए। पहले टेंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर एक्टिव पैसिव के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद जब जान लेंगे पूरे रूल्स तभी तो एरर स्पॉट कर पाएंगे, गलती निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एरर स्पॉट कैसे कैसे आते हैं या कैसे कैसे आ चुके हैं वो सेंटेंसेस मैंने आपके साथ शेयर किया। इनको अच्छे से पढ़िए और ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज सेंटेंसेस, मैंने इसको थॉरोली समझने की कोशिश करिए। रटा मत मारिएगा कि ऐसे हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मैं जो सेंटेंसेस बना रही हूँ उसका मैं रीजन बताती जा रही हूँ। नीड है तो मॉडल वर्ब है तो उसमें बी जुड़ता है, किसके साथ क्या होता है, जो सेंटेंस करेक्ट है तो वो क्यों है, कोई सेंटेंस गलत है तो वो क्यों है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कितने सेंटेंसेस मैंने दिया, कुछ और सेंटेंसेस में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और शेयर कर दूंगी, जिससे कि आपका एग्जाम बढ़िया 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 से बढ़िया हो। ठीक है ना, और आप फुल स्कोर कर सकें। ठीक है, और बेस्ट विशेष के साथ, खूब सारी ब्लेसिंग्स के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड कर रही हूँ। और बच्चों खूब मन लगा के पढ़िए, खूब ध्यान से पढ़िए, खूब सक्सेस पाइए। ठीक है, मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है। ओके, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।